ये हम लिए, ठीक है ना। हेलो, गुड मॉर्निंग, सुप्रभात। आज महापर्व छठ का तीसरा दिन है। आज पहला अर्घ पड़ने लगेगा, तो उसके लिए सबसे पहले मैं 4 बजे ही उठ कर के स्नान वगैरह करके तैयार हो गई हूँ। मुझे बनाना है महाप्रसाद, तो मैं अब नीचे आ चुकी हूँ प्रसाद बनाने के लिए। सबसे पहले मैं यहाँ घी को ये पिघला रही हूँ। ये प्रसाद जो होता है घी, शुद्ध घी में ही बनता है। और 2 प्रकार का प्रसाद हम लोग बनाते हैं, एक चीनी से और एक गुड़ से। गुड़ वाले को हम लोग ठेकुआ बोलते हैं और चीनी वाले को खजूर बोलते हैं। और इसमें जो मोयम डालते हैं वो भी घी ही डालेंगे, कहीं से भी यहाँ पे डालडा रिफाइन कुछ भी यूज़ हम नहीं करते हैं। तो यहाँ सबसे पहले मैं बना रही हूँ चीनी वाला। चूँकि मेरा गुड़ अभी पिघला नहीं था तो मैं उसे गर्म पानी में करके रख दी हूँ एक साइड, तब तक मैं चीनी वाला प्रसाद बना लूँगी। और जो प्रसाद बनाते हैं उसमें मैंने यहाँ पे आटे का ही बनता है ये। वो आटा जो मैं खुद से घर से धो के सुखाई थी, मार्केट से आटा भी हम नहीं लेते हैं, तो उसी आटे से बना रहे हैं प्रसाद। इसमें हमने डाला है नारियल का बुरादा और इलायची, बस किशमिश वगैरह मैं नहीं डाल रही हूँ क्योंकि वो बाद में कढ़ाई में निकल के जलने लगता है। और अगर आप सही मात्रा में मोयम वगैरह डालते हैं तो वो टूटता नहीं है। और इसमें मेन चीज़ होता है फ्लेम का, कि कब ज़्यादा रखना है कब कम रखना है। अगर शुरू में ही बहुत धीमी आंच पे कर देते हैं वो टूटने लगता है, तो हल्का सा तेज़ आंच करके फिर बाद में हम धीमी आंच पे इसे पकाते हैं। बहुत ही सुहाना कलर का मेरा प्रसाद बन के तैयार हो गया है। और पता नहीं रीज़न क्या है मालूम नहीं, लेकिन छठ का प्रसाद चाहे जैसे आप बनाएं बनता ही स्वादिष्ट है। इसमें कहीं ना कहीं देवी माँ का असर हो जाता है। और ये छानने में कोशिश किया जाता है कि कढ़ाई खाली ना रहे, जब तक एक निकालते हैं दूसरा डाल देते हैं। और हमारा चीनी का तैयार हो चुका है, तो अब मैं इस बीच में गुड़ वाला भी तैयार कर ले रही हूँ। चीनी वाला फ्राई होते ही मैं गुड़ वाला भी फ्राई कर दूँगी, चूल्हा बंद नहीं करूँगी। उतना सारा प्रसाद बनाते बनाते मेरा थोड़ा सा तबीयत बिगड़ा सा हो गया था। और चूँकि मैं आजकल एक मेडिसिन ले रही हूँ, तो वो मेडिसिन मैं 3-4 दिन से ली नहीं हूँ, तो मुझे आज महसूस सा हो गया, अंदर से बहुत ही गर्मी सी लगी। तो मैं थोड़ी देर ऊपर जाके आराम कर ली। इस बीच में हस्बैंड और बाबू जा कर के फल सब खरीद के ले आया ताज़ा ताज़ा। और अब मैं थोड़ा अच्छा महसूस कर रही थी तो नीचे आ गई हूँ और मैं सारे फल को धुल रही हूँ। इसमें शुद्धता का बहुत ही ख्याल रखा जाता है। तो बाबू पानी ला के दे रहा है चेंज कर के, और मैं उसमें सारे फल को धुल रही हूँ। सारे फल को धुलने के बाद से सारे फल में हम यहाँ ऐपन लगाते हैं और उस पर फिर सिंदूर का टीका कर देते हैं, सजा देते हैं टीका लगा करके। और साथ में फल के साथ साथ सूप, दौरा, सबको हम लोग ऐपन लगा के सजाते हैं। और ये ऐपन लगाने के बाद से और सिंदूर लगाने के बाद से बहुत ही खूबसूरत लगने लगता है, सूप हो या फल हो। सूप टीकने के बाद से अब मैं यहाँ सजाऊंगी। और अभी जब सजाती हूँ ना, तो इसका दिशा पश्चिम की तरफ मुँह रखते हैं। सबसे पहले सूप में हम अक्षत, फूल और चना डालते हैं। उसके बाद से सारे फल से इसे सजा देते हैं और थोड़ी देर तक के लिए यहाँ धूप दीप जला देते हैं, ताकि जहाँ पे इसे बिछाना बोलते हैं कि यहाँ पसारना बोलते हैं, पसार देना। तो यहाँ पे मैं सूप को पहले यहीं पे घर पे ही पसार देती हूँ। उसके बाद से उठा के दौरा से लेके जाते हैं घाट पे, फिर वहाँ पसारते हैं हम।
यह ऐसा व्रत है जिसमें हम महंगा से महंगा और सस्ता से सस्ता सारे फल जितना हमारे संज्ञान में होता है हम इंक्लूड कर लेते हैं। और ये व्रत भी तो ऐसा है कि जिसमें उगते हुए सूरज को, डूबते हुए सूरज को, गोधूली वक्त में, तीनों काल में इसमें पूजा की जाती है। हमारा सूप तैयार हो चुका है, सभी फल हमने सजा दिया, फूल माला की बारी है। ये मैं यहाँ पे तुलसी का मोजर लगा रही हूँ, सजा रही हूँ। तुलसी का मोजर हम लोग सूप पे डालते हैं और साथ में सूर्य भगवान को वो जटाधारी फूल चढ़ाते हैं, लेकिन मुझे जटाधारी फूल मिला नहीं, जिस कारण मैं नहीं चढ़ा पा रही हूँ। मैं यहाँ पे कल ही शनिवार को ही तुलसी का मोजर तोड़ के रख ली थी, क्योंकि संडे को हम लोग छूते नहीं हैं तुलसी। मैंने तुलसी का मोजर लगा दिया है। अब यहाँ धूप बत्ती अगरबत्ती वगैरह दिखाऊंगी और लगा के थोड़ी देर तक फैले रहने दूंगी। इस बीच में मैं आम के तत्वन से ब्रश करूंगी और फिर से ड्रेस चेंज करूंगी। हम लोग के यहाँ घाट पे ही जाके पानी में घुस के नहाते हैं, तब अर्घ देते हैं। क्योंकि यहाँ पे वैसा कुछ नदी का व्यवस्था है नहीं, हमारे अपार्टमेंट के सामने में ही लोग बना रहे हैं घाट, तो यहाँ पे पानी में लोग जाते नहीं हैं। तो मैं शायद अपने बेसमेंट में ही, वहाँ नल है, तो वहाँ पे मैं नहा के तब अर्घ दूँगी। सूरज को अर्घ देते समय हम लोग अपने आंचल पे अक्षत, फूल माला और ऐपन ये सब लगा के और फिर नाक पर से सिंदूर लगा के ही अर्घ देते हैं। यही घाट तैयार किया है मोहल्ले के लोगों ने। तो समय हो चुका है, सब लोग आकर के बैठ गए हैं और चूँकि मुझे तो पानी में नहाना होता है, तो मैं बेसमेंट से नहा करके आ रही हूँ। उसके बाद से अर्घ देंगे। हस्बैंड यहाँ अर्घ दिलवा रहे हैं और शाम के टाइम में पश्चिम दिशा में हम लोग अर्घ देते हैं डूबते हुए सूरज को। सुबह के अर्घ के लिए दौरा सजा चुकी हूँ। अब हम लोग निकलेंगे घाट पर। सुबह के टाइम में पूर्व दिशा में सूप को फैलाते हैं, फिर दिया वगैरह जला के सजा देते हैं और सूर्योदय हो चुका है। मैं छत पे आ गई हूँ पूजा करने सूरज भगवान का। उसके बाद से मैं नीचे बेसमेंट में जाके नहाया। नहाने के बाद से मैं अर्घ दे रही हूँ सूरज को और बाबू दूध से ढार रहे हैं। बाबू थोड़ा उदास है इंडिया हारने के कारण। तो यहाँ इसी के साथ हमारा ये 4 दिन का चलने वाला महापर्व समाप्त होता है। अब सब लोग घाट पे ही एक दूसरे को सिंदूर लगाएंगे, खोइछा देंगे, आंचल में फल वगैरह देंगे और जो भी मेल पर्सन होंगे उनको टीका लगाएंगे और प्रसाद देंगे और गंगा जी को यहीं पूज लेंगे। क्योंकि इमेजिनरी गंगा तो यही है, तो यहीं पे गंगा पूज लेंगे। तो इसी के साथ ये मेरा महापर्व का ब्लॉग भी यहीं समाप्त होता है। मिलते हैं अगले ब्लॉग में कुछ नए कंटेंट के साथ। तब तक अपना प्यार बनाए रखिए। हैप्पी छठ।